मेरे हस्बैंड पे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, हमारे पे कभी कोई कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की, किसी चार्जशीट में, किसी एफआईआर के अंदर कभी नाम आना हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये भी इंडियन पुलिस की डायरेक्टर है, तो गिरफ्तारी के बेस है वो भाजपा के अंदर चली गई। हनुमान बेनीवाल जी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें। आपको अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आए और चुनाव लड़े, और वही घोड़ा वही मैदान। तो खुले हैं जब तक चुनाव मैं कह रहा हूँ आते हैं तो बिल्कुल खुले हैं, मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आएंगे नहीं और इसी तरह धीरे धीरे समाप्त हो। यूं तो देश भर के साथ साथ पूरे राजस्थान में चुनावी माहौल गर्मा रहा है, मगर नागौर मार्च महीने में ही सियासी रूप से ऐसा तप रहा है कि पूरा राजस्थान इसी ओर देख रहा है। सियासी पारा चढ़ने के पीछे का कारण है हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की अदावत के वो पुराने किस्से। सोशल मीडिया के गलियारों में इन दो नेताओं की दुश्मनी के किस्से जितने वायरल होते हैं, शायद ही किन्हीं दो नेताओं के आज तक हुए हो। नाथुराम मिर्धा परिवार की पोती और इधर जमीनी टीम के साथ काम करने में माहिर हनुमान बेनीवाल। जब जब दोनों का आमना सामना हुआ तब तब राजस्थान के सारे माहिर विश्लेषक इसी चुनाव की ओर देखने लगे हैं और एक बार फिर से दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि दोनों के बीच बदले बैटल ग्राउंड में कांग्रेस बेनीवाल के साथ जाकर खड़ी हो गई है। अब कांग्रेस का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा, जो होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही होंगे। इस मुकाबले में इस बार बैटल ग्राउंड कुछ यूं बदला है कि दोनों की पॉलिटिकल पोजीशंस रिवर्स हो गई है। दोनों की राजनीतिक पारी और नागौर के चुनाव परिणामों पर यदि बात की जाए तो 2014 और 2019 में भी दोनों नेता आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत के लिए बार बार तमाम तरह के प्रयोग किए हैं। इसके बावजूद भाजपा को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में ही जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में भाजपा और आरएलपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस यहां से 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। नागौर की जातिगत समीकरण पर यदि गौर फरमाया जाए तो नागौर में जाट सर्वाधिक है और उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है। इसके अलावा राजपूत, एससी और मूल ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व कायम रहा है। नाथुराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से ताल्लुकात रखता है, जिसका जाट समाज में अच्छा खासा दबदबा भी माना जाता है। नागौर से सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता नाथुराम मिर्धा के नाम है, जिन्होंने नागौर से 6 बार जीत दर्ज की थी। भाजपा ने भी राजनीति को साधने के लिए और मिर्धाओं के गढ़ को भेदने के लिए जाटों को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने पहली बार 1991 में सुशील कुमार चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद 1998 में डेगाना के विधायक रहे रिचपाल मिर्धा को भी चुनाव लड़ाया, मगर वे चुनाव जीत नहीं सके। इसके बाद भाजपा ने फिर से विधायक भंवर सिंह डांगावास पर दांव खेला और इस दफा भाजपा को सफलता मिली और डांगावास 2004 में नागौर में कमल खिलाने में कामयाब रहे। मगर इस बार एक बार फिर से ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने होने वाले हैं और आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।